अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप अशोक गहलोत के करीबी हैं और सचिन, आप सुन लीजिए ना, जो जो आरोप हैं उनको तो आपको सुनना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि आप अशोक गहलोत के करीबी हैं और सचिन पायलट की ताकत है पूर्वी राजस्थान, गुर्जर और मीणा एक साथ रहें। ये एक भारी मुद्दा है जिसको लेकर टकराव की स्थिति बनती है तो पायलट कमजोर होता है और इससे फायदा सीधा सीधा अशोक गहलोत को। ऐसा पॉलिटिकल लोग आरोप। मेरी बात सुनिए, आप इतने लोगों का गला घोट करके और इनके हितों पर राजनीति करके ऐसी विधायकी को मैं 3 बार थूकता हूं। मुझे ऐसी विधायकी नहीं चाहिए। एक मान लीजिए कि कोई फैसला नहीं आता है और समाज या अपील करता है कि ट्रेन रोकेंगे, क्या यहाँ के आसपास जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जनप्रतिनिधि जैसे आप विधायक हैं और भी कोई होंगे जो इसमें हवा भर रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या वो अपने बच्चों को सबसे आगे की रो में बैठाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है जब जब आंदोलन होते हैं, जब जब गोलियां चलती है, जब जब लाठियां चलती हैं, गरीब आदमी का बेटा पिसता है, गरीब आदमी की बेटी पिसती है। अगर आप में से इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चों को आगे बैठा सको। वैसे तो राजस्थान पूरा ही पानी के लिए त्राहिमाम है, लेकिन राजस्थान का पूर्वी हिस्से में एक पांचना बांध है जो 1977 में बना था, लेकिन उसकी पानी की जंग अब तक खत्म नहीं हुई। राजस्थान के 2 बड़े समुदाय जिनका अपना अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, वो पानी की जंग में आमने सामने है। एक तरफ गुर्जर समुदाय ने धरना दे रखा है, पानी को रोक के रखा है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद में मीणा समुदाय खंडीप गांव में धरने पर बैठा है। यहां पर विधायक है रामकेश मीणा जी, उनसे बातचीत करवाता हूं कि यह मसला इतना लंबा क्यों चल रहा है, पानी पे जंग इतनी लंबी क्यों है। विधायक साहब जी, आप भी धरने पे हैं, दूसरी तरफ गुर्जर जो समुदाय है वो भी धरने पे है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो केवल इतनी सी है कि पांचना बांध का जो कमांड एरिया है, उस कमांड एरिया में पानी छोड़ने को लेकर के विवाद हाई कोर्ट में चल रहा था और माननीय हाई कोर्ट ने ये अभी निर्देश दिया है कि कमांड क्षेत्र में एग्जिस्टिंग जो कैनाल है उसमें तत्काल पानी छोड़ा जाए। हम उस आदेश की पालना कराने के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, क्योंकि बांध तो सरकारी है, वो कोई कम्युनिटी का या कोई क्षेत्र विशेष का, किसी जाति विशेष का नहीं है, सरकारी बांध है जिसमें 125 करोड़ रुपया सरकार का लगा है और उस बांध का जो कमांड है वो निर्धारित है। कमांड की हम लोग यहाँ से रेवेन्यू दे रहे हैं। बरसों बरस से हमारी ज़मीनें जो एक्वायर हुई थी उनमें नहरें बनी हुई है और उस कमांड में पानी लेने का सबसे पहला अधिकार अगर किसी को है तो हम लोगों को है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार क्या पता क्या मन में ठान रखी है सरकार ने कि जो पूर्वी राजस्थान के जो बहुत समृद्धशाली इतिहास वाले जो 2 वर्ग हैं, उन वर्गों को क्यों सरकार लड़ाना चाहती है, क्यों नहीं उस मसले का हल करना चाहती है। हमने मसला 2022 में ही कांग्रेस की सरकार के समय हल कर दिया था। इसमें 3 पार्टियां हैं, एक कैचमेंट वाली पार्टी है, वो पानी मांग रहे हैं, वो किसान है, एक कमांड वाले हैं, वो भी किसान है, और एक नदी जिस पे बांध बना, तो नदी के जो किनारे वाले लोग हैं वो भी पानी मांग रहे हैं। पानी तीनों को चाहिए। हमने इसका समाधान 2022 में बजट में घोषणा की, चंबल पांचना जगर लिफ्ट, और करीब 500 करोड़ रुपए की ये योजना है। उस योजना को अगर सरकार इंप्लीमेंट कर देती है, झगड़े का कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग चला करके उस इश्यू को जिंदा रखने के लिए, अपना राजनीतिक वजूद ढूंढने के लिए, और क्या कोई कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको तूल दे रहे हैं और उसको पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको अपशब्द लिख रहे हैं, हम एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। तो ये अभी लोकतंत्र में ये चल नहीं सकता। विधायक साहब, जहां तक मैंने इस पांचना बांध पर रिसर्च किया, मेरे रिसर्च में यह आया कि 2004 में ये चालू हुआ, 2006-07 के आसपास पानी को रोक दिया गया। 2008 में अशोक गहलोत की सरकार आई, आप विधायक बने थे और अशोक गहलोत सरकार के साथ में थे। उस दौरान 2 बार अशोक गहलोत की सरकार आती है। ये मुद्दा 2006-07 से चल रहा है। उस बीच में 10 साल तक आपके बेहद करीबी नेता अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हैं। 10 साल में भी आप इसको सोल्व नहीं करा पाए। सर, मैंने इसको सॉल्व करने का हर प्रयास किया। इन लोगों ने
2011 में ये डिमांड की थी कि हमारी जो अनकमांड एरिया उसमें लिफ्ट लगवा दीजिए। आप पूरे देश में आप कानून बना हुआ है, WRD का कानून है, सेंट्रल वाटर कमीशन का कानून है। अनकमांड एरिया में कभी भी वो कमांड नहीं हो सकता, उसमें लिफ्ट कैसे लग सकती है? लेकिन फिर भी हमने कमांड वाले लोगों ने बड़ा दिल दिखा करके जो अनकमांड था उसको कन्वर्ट कराया, हमने साइन किए और हमारी सहमति थी कि हमारे भाई है, इनको पानी दे दो आप। और जो डेड स्टोरेज था 200 MCFT, उस डेड स्टोरेज में से उनको पानी देने का हमने प्रावधान करके और लिफ्ट लगवाई, तो समाधान तो हो गया। अब वो लिफ्ट कहते हैं आप कि लिफ्ट जो लगी है और नहरें बनी है गलत बन गई, सकड़ी बन गई, ये छोटे इशू। तो ये छोटे इशू को उस समय उनको सावधान रहना चाहिए था। अगर कोई दिक्कत थी तो सरकार से बात करते। फिर उन्होंने कहा कि जब ये 360 गांव और ये एसआर हमारे 39 गांव हो गए, तो हमने 2022 में मैंने ही प्रयास किया है। चंबल पांचना जगर लिफ्ट का प्रयास भी मैंने ही किया है। और प्रधानमंत्री जी आकर के कह के गए करौली में कि हम चंबल पांचना जगर लिफ्ट को चालू करेंगे। जब हमने बजट में घोषणा करवा दी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद घोषणा करके गए करौली में, क्यों नहीं भजन लाल जी इसको लागू कर दे? आज अगर भजन लाल जी इसको लागू कर दे, 24 घंटे में हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, उनको पानी मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। सरकार हमको किस हद तक ले जा करके और मार काट मचवाना चाहती है, यहाँ पर जो है कत्ले आम कराना चाहती है। हम मरे मिटे, हमने हर दरवाजा जो न्याय का है वो हमने खोजने की कोशिश की है। मैं ह्यूमन राइट कमीशन में गया हूँ, पानी का मुद्दा था। ह्यूमन राइट कमीशन ने मुझे कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। मैं हाई कोर्ट में गया हूँ और हाई कोर्ट ने जब हमको निर्देश दे दिए, हमारे हक में फैसला आ गया, तो अब हम कहाँ जाएं? आप विधायिका को नहीं मानो, आप कार्यपालिका को नहीं मानो, आप न्यायपालिका को नहीं मानो, आप बता दो हम हमारे पास रास्ता क्या है? नहीं विधायक साहब, 10 साल कोई मुख्यमंत्री रहता है, बड़ा कार्यकाल होता है, जो चाहे वो हो सकता है। आप जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री से मांग करें, आपकी सरकार में आप ताकतवर पद पे थे, अशोक गहलोत जी के करीबी थे, आप भी तो करवा सकते थे ना 2018 से। करवा दिया ना, लिफ्टें हमने करवाई। और उसके बाद में ये जो चंबल पांचना जो जगर लिफ्ट है, ये लिफ्ट भी हमने मंजूर करी। ये 500 करोड़ की है, ये 500 करोड़ की है और ये लिफ्ट हमने स्वीकृत करा रखी है। बजट के बजट के पैरा 23 पे स्वीकृत है। 20 करोड़ रुपए मैंने उसमें DPR के लिए दिलवाए थे उस समय। और एक दिन में हम ये नहीं कह रहे भजन लाल जी से कि आप कल ही हमको दे दो पानी या हमको 2 महीने में दे दो। आप तो लिफ्ट की घोषणा करिए, आप चालू करवा दिए, हमको 6 महीने में बाद में आ जाएगा पानी। हमें कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमको आज पानी दो, वो ये कह रहे हैं कि हमको पानी पहले दो, हमारे खेतों में आप पानी पहुंचाओ, तब हम इसके बांध के गेट खोलेंगे। ये उनकी बात जायज नहीं है। वो किसान है, हमारे भाई हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं उनको। लेकिन ये कुछ जो बातें हैं, इन बातों से बहुत ज्यादा मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दो समुदाय, क्योंकि दोनों का गौरवशाली इतिहास रहा है, दोनों में अच्छे नेता भी पैदा हुए हैं, अच्छे सूरमा पैदा हुए हैं, लेकिन जब दो जातियां और कद्दावर जातियां लड़ती हैं तो अच्छा नहीं लगता। सर हमारा कभी विवाद हुए भी है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि गुर्जर समाज में भी ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनको हम सदियों तक याद करेंगे। बाबा हंसराम जी थे, हमारे उनके विवाद हुआ, हंसराम जी हमारे हताई पे आए और हमने आपस में भाईचारा निभा करके और हमारा झगड़ा ख़त्म किया और वही दोस्ती हुई। उसके बाद में उनको हमने विधायक बनाया, हमारे सब समाज ने। तो विवाद हो जाता है, लेकिन अब जो विवाद है वो पूरी तरीके से मुझे पॉलिटिकल और द्वेष भावना से परिपूर्ण ऐसे लोगों द्वारा क्रिएट किया जा रहा है जो कतई स्वीकार नहीं है। कोई वजूद वाला अगर आदमी हमको बुला करके कुछ कहता ना, हम मानते, लेकिन पूरे समाज को इस तरीके से, घृणित तरीके से, ये बर्दाश्त से बाहर है। और फिर भी हम तो कहते हैं हम तुमसे कतई लड़ना नहीं चाहते भाई, हमारा काम सरकार से मांगने का, हम तो सरकार से मांग रहे हैं और अब भी हम सरकार से ही मांगेंगे। हमारा उनसे कतई उन लोगों से मैं मिल के आया, उन्होंने कहा कि देखिए, बोला जमीनें हमारी गई, गांव हमारे यहाँ से विस्थापित हुए, पहला पानी का जो हक है वो हमारा बनता है। कौन मना कर रहा है? उनके हक के लिए किसने मना कर दिया?
हमने मना किया है, आप लो ना, पहले ले लो पानी। आपने हमें पानी नहीं मिला, हम ह्यूमन राइट कमीशन में गए, हम हाई कोर्ट में गए, हम सरकार के पास गए, हम मंत्री के पास गए, हमने ये योजना स्वीकृत कराने के लिए हमारे राजनीतिक प्रयास किए। क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं बात करते हो? भजन लाल जी से क्यों नहीं बात करते हो? हमसे कमांड वालों से पानी मांगते हो? हमारे पास पानी है क्या? हमारे पास अगर पानी होता तो हम तो दे देते। हमारे पास है पानी। जमीन तो कमांड वालों की भी गई है, सबकी गई जमीन है। तो उनसे ज्यादा कमांड एरिया की गई है। उनकी कितनी गई? कमांड एरिया में तो नहरों में बहुत जमीन गई है। और मैं कहता हूं हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। किसी की भी जमीन चली गई 40 साल 50 साल पहले चली गई। कोई भी रेल योजना हो, सड़क योजना हो, कोई नदी हो, नाला हो, तालाब हो, जमीन जाती है, गई होगी। हम इसका कोई विरोध नहीं आप कर रहे। बहुत अनुभवशील आदमी हैं, 3 बार विधायक भी रहे हैं। इसका हल क्या है? हल क्या है? इसका हल बड़ा दिल रखना पड़ेगा। गलत बात नहीं करनी पड़ेगी। आपस में बैठ करके एक दूसरे की बात को समझना पड़ेगा। और अगर कोई भी पक्ष, दोनों में से, तीनों में से अगर कोई भी पक्ष अगर नहीं समझता है तो सरकार के पास सारे हथियार हैं समझाने के। सरकार के पास सारे रास्ते हैं समझाने के। सरकार, अगर हम गलत है तो हमको समझा दे, वो गलत है उनको समझा दे। ये सरकार का काम है। चलिए विधायक साहब, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो मैं रास्ते से आ रहा था, अलवर में भी गुजर और मीणा है, तो मैं उनसे बात कर रहा था इस मसले को लेके। और फिर मैंने सरपंच साहब का भी एक भाषण सुना, शायद आप दे रहे थे, कोई और दे रहा था, तो पायलट का यहाँ जिक्र हो रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें पायलट की क्या गलती है? मैंने जिक्र किया पायलट का। मैंने जिक्र किया। मैंने हमारे समाज के बड़े नेता हैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि करोड़ीलाल जी, कुछ लोग हमारे हैं, उनको आकर के आप समझा दो। हमारा समाज पूरी बात मानता है। आपके एक इशारे से हम लोग जो है आपकी भावना और आपके आदेश का हम लोग पालन करते हैं, चाहे हमारी राजनीतिक पार्टियां दूसरी है, लेकिन समाज के स्तर पर हम उनकी बात को बहुत वजन देते हैं। तो मैंने उनसे भी आग्रह किया है और मैंने पायलट साहब से भी कहा है। आज मैंने पहली बार पायलट साहब को कहा है कि पायलट साहब, ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल हो गई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आप इसको हैंडल करिए। समाज के जो लोग नाजायज जो कोई मन में जो बात लेकर के और जिसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को समझा करके, और ट्रेडिशनली जो बरसों बरस से जो जातियां साथ साथ रह रही है, उनका भाईचारा खत्म नहीं हो। आपका प्रयास अगर हो जाता है तो वो प्रयास आपको करना चाहिए। मैंने आज पायलट साहब को भी कहा है। नहीं, भाषण सर आप दे रहे थे, आप कह रहे थे कि पायलट मुख्यमंत्री तब बन सकता है जब मीणा उसको वोट करेंगे, और गुजरों ने पानी रोक रखा है। इस बात को लेकर आपने कुछ कहा? हाँ, मैंने ये कहा था कि कल वो सकरघटा में आ रहे हैं, सचिन पायलट जी, राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए कल आ रहे हैं। तो मैंने ये कहा था, गुजरों के बाद सबसे ज्यादा संख्या में वहां मीणा होंगे। यदि हम भाईचारा नहीं चाहते तो हम क्यों जाते उसमें? हम कोई जातिवाद करते तो क्यों जाते उसमें? तो हम भाईचारा चाहते हैं। हम पायलट जी को भी हमारा नेता मानते हैं, मीणा भी नेता मानते हैं। उनका पूरा सब जगह हमने सहयोग किया होगा। आप इतिहास देख लो, जहां जहां भी पायलट को जरूरत पड़ी होगी राजनीति में, मीणाओं का अग्रणी रहे होंगे मीणा उसमें। आज पायलट जी आ रहे हैं तो वो भी समझाएं, भाई लड़ो मत, कानून के अनुसार कार्रवाई करो। हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, गुर्जर समाज से हम लड़ना नहीं चाहते। पूर्वी राजस्थान में 2 जाति मार्शल जाति हैं, दोनों ही, मीणा और गुर्जर। यदि हम दोनों ही इस तरह लड़ते रहे, और हमें कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि मीणा गुर्जर लड़ते रहेंगे, हम राज करते रहेंगे। जब इस बात को आप समझते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग लड़ाना चाह रहे हैं, फिर लड़ते क्यों हैं? लेकिन कुछ भाई नहीं समझना चाह रहे, भाई वो भाई नहीं समझना चाह रहे। हमने तो कोर्ट 20 साल तक चुपचाप बैठ रहे, कोर्ट ने जब आदेश किया जब तो मांग की हमने। 20 साल तो हमने उनसे झगड़ा नहीं किया। भाई जब हाई कोर्ट से बड़ा कोई और है क्या? हाई कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया। पीछे जहां गुजर भाई बैठे थे उनसे मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बोले यार हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट ने इस समय ना तो उनको पानी की जरूरत है, ना हमें पानी की जरूरत है। इस मौसम में जो ये महीना चल रहा है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश आया है कि पानी उनको दिया जाए। देखिए, उनको भी लगता है कि कहीं कॉन्स्पिरेंसी है, कहीं कोई राजनीति। ऐसा है जो आप बता रहे हो कि गुर्जर मीणा कुछ भी जो इशू है, लेकिन जैसा अभी कहा देवी सिंह जी ने, हम बिल्कुल उस भाईचारे को खत्म नहीं करना चाहते।
हम नहीं चाहते उसको, और उस स्तर पे हम जाना भी नहीं चाहते। अब हमें कोई जबरन कोई बात करेगा, हमारे पास रास्ता नहीं रहा। और अगर हमको ये काम करना होता तो आप सोचिए, हम ह्यूमन राइट कमीशन क्यों जाते, हम हाई कोर्ट क्यों जाते, हम दर दर ठोकर क्यों खाते, हम सरकारों के चक्कर क्यों खाते। अगर हमको झगड़ा ही करना होता तो हम तो जब ही कर लेते। तो आपको लग रहा है कि इस मुद्दे को पकाया जा रहा है, इधर से मीणाओं को तैयार किया जा रहा है, एग्रेसिव किया जा रहा है, उधर से गुजरों को तैयार किया जा रहा है। निश्चित सरकार का ये साजिशन इरादा है कि जातियां मरे मिटे कटे। और ये अगर इरादा नहीं होता तो आज हम 5 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं, एक कोई सरकार का प्रतिनिधि आकर के हमको टच नहीं किया, पूछा नहीं है क्या समस्या है। अगर हम पानी मांग रहे हैं इस लोकतंत्र में, हमारे मुख्यमंत्री से, हमारी सरकार से हम पानी मांग रहे हैं, क्या हमें नहीं पूछना चाहिए? क्या हमारी सुध नहीं लेनी चाहिए? क्या हमारी समस्या को उनको नहीं सुनना चाहिए? कोई भी नहीं आया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम उग्र हों, झगड़ा करें, फसाद करें और मरे मिटे। ये सरकार का पता नहीं क्या। रेल रोकने की भी तैयारी कर रहे हैं, रेल रोकने की क्या दिक्कत है? उसमें क्या होगा? जो बिंदु, जो स्टेप आएंगे, हम हर स्तर पे शांति का हर प्रयास कर रहे हैं। हर स्तर पे हम चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए मामला, और नहीं होगा तो अब ये तो जनता जनार्दन है। जब ये मरने को ही तैयार हो गई, इन्होंने ये कह दिया पूरे कमांड एरिया ने, बच्चा औरत जन बच्चा 10 साल का भी जो बच्चा है वो भी रेलवे ट्रैक पे मिलेगा 28 तारीख को। अब इनका आह्वान है, हम क्या कर सकते हैं बताइए? विधायक साहब, आप सम्मानित हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बताइए? मेरी स्थिति आपने देखी। आप ये भी तो कह सकते हैं कि 10 साल मैं विधायक के साथ, मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहा, कांग्रेस का मैं नेता रहा, मैं नहीं करवा पाया 10 साल में, तो 2 साल में उनसे भी नहीं हो पा रहा होगा। मैं जनता को रोका तो जा सकता है ना। मैं लगातार, सबसे ज्यादा वही आदमी मरेंगे जो सबसे गरीब है। मैं, आप सुनिए, पूरे आप पंडाल में अगर आपने देखा होगा, लगातार इस बात की मांग आ रही है। मैं जबरदस्ती रोक रहा हूं। मैंने कहा रुकिए, हर प्रयास करने दीजिए। हमारे युवाओं में एक घंटे का अथावस नहीं है, एक दिन के लिए तैयार नहीं है। मैंने 28 तारीख का इसीलिए दिया है कि सरकार को सोचने, समझने और अपनी कार्रवाई करने का समय मिल जाए। लेकिन सरकार का 5 दिन का जो मुझे रवैया दिख रहा है, उस रवैये से मेरे को ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार बिल्कुल झगड़ा कराने पर आमादा है। एक बार आप जो धरने पर बैठे हैं उनके साथ जाकर भी बात कर सकते हैं, बड़ा दिल दिखा के। किन से? जो धरने पर वहां बैठे पानी रोक के। धरना तो देखो ऐसा है, सरकार अगर नहीं चाह रही, आप इस बात को तो मानते हैं कि कॉन्स्पिरेंसी चल रही है, कोई षड्यंत्र है, दो जातियों को। हमने सुनो, इसके लिए मैं खुद गया हूं 2013 में। इन भाइयों ने कहा कि आप वहां आओ बांध पे। दीपावली के दिन मैं सुबह 11 बजे गया और शाम को 7 बजे वहां से इन्होंने मेरे को नो कह करके कि काम नहीं बनेगा और वापस किया। हमने बहुत प्रयास किया है पत्रकार साहब, हमने बहुत प्रयास किया है, लेकिन बात नहीं बन रही है। अब उनको किसने क्या गुमराह कर रखा है, उनके दिमाग में क्या बात बैठी हुई है, हमारी समझ से बाहर है। ये तो सरकार ही उनसे पूछे, अब सरकार पूछे। और हम ये चाहते हैं कि उनकी अगर कोई वाजिब बात है तो उसकी सुने, उनको जो है उनके हक में फैसला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो हक है, अब हमारा हक हाई कोर्ट से तय हो गया। हमारा हक हमको मिलना चाहिए कमांड एरिया को। अगर हमारा हक गलत है और कोई अगर सरकार ये मानती है कि आप गलत बात कर रहे हो, तो आकर के हमको, हमारे ये पूरे जो है पटेल बैठे हुए हैं, आप समझा दो। हाई कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं हो रही? सरकार में ऐसी क्या कमजोरी आ गई है? सरकार से तो ऊपर होता है हाई कोर्ट, सरकार से ऊपर होता है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के आदेश की सरकार पालना नहीं कर पा रही तो सरकार ही क्या है? फिर वो तो वही खुद चाहती है कि हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जी उड़ा रही है सरकार। वो तो सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। आप समझिए, अगर मान लो न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई, इट मींस सिस्टम कोलैप्स है। न्यायालय ने तो ये भी कहा कि पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए, वो भी नहीं हो पाए। आप सरकार गई ना सुप्रीम कोर्ट में, जाने की तैयारी कर रही है ना, तो इसके लिए चली जाती ना, इस ऑर्डर के लिए चली जाती। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनको गलत लग रहा है, उन्होंने ऑर्डर गलत कर दिया हाई कोर्ट ने, तो उनको अपील में जाना चाहिए। हमारा जो ऑर्डर है, कमांड के हक में ऑर्डर आया है, सरकार कहीं नहीं गई है
और सरकार के चलिए, एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप अशोक गहलोत के करीबी हैं और सचिन, आप सुन लीजिए ना, जो आरोप हैं उनको तो आपको सुनना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि आप अशोक गहलोत के करीबी हैं और सचिन पायलट की ताकत है पूर्वी राजस्थान, गुर्जर और मीणा एक साथ रहे। ये एक भारी मुद्दा है जिसको लेकर टकराव की स्थिति बनती है तो पायलट कमजोर होता है और इससे फायदा सीधा अशोक गहलोत को। ऐसा पॉलिटिकल लोग आरोप लगा। मेरी बात सुनिए आप, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का इसमें कोई मतलब नहीं है और मैं इस मामले में अशोक गहलोत को भी कोई नंबर नहीं दे रहा हूं। अशोक गहलोत ने भी, मैंने कितना प्रयास किया तब जाकर के 2022 में ये बात पहले भी हो सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। बड़ी मुश्किल से हम 7 एमएलए गए जब 2022 में हमने ये जगर लिफ्ट वाला हमने योजना स्वीकृत करवाई। मैं अशोक गहलोत का इसमें पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कि पायलट ने कर दिया या अशोक गहलोत ने। और राजनीतिक लड़ाई है वो अलग चीज है, उस चीज को इतने लोगों का गला घोट करके और इनके हितों पर राजनीति करके ऐसी विधायकी को मैं 3 बार थूकता हूं। मुझे ऐसी विधायकी नहीं चाहिए। एक सबसे अंतिम सवाल फिर उसके बाद में, क्योंकि आपको भी मीटिंग करनी है। मान लीजिए कि कोई फैसला नहीं आता है और समाज या अपील करता है कि ट्रेन रोकेंगे, क्या यहाँ के आसपास जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जनप्रतिनिधि जैसे आप विधायक हैं और भी कोई होंगे जो इसमें हवा भर रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या वो अपने बच्चों को सबसे आगे की रो में बैठाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है जब आंदोलन होते हैं, जब गोलियां चलती है, जब लाठियां चलती हैं, गरीब आदमी का बेटा पिसता है, गरीब आदमी की बेटी पिसती है। अगर आप में से इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चों को आगे बैठा सको, मैं सबसे पहले, क्योंकि ये मेरी जो जनता है, ये जनता मेरे लिए भगवान है। इन्होंने मुझे 3री बार विधायक बनाया है और विभिन्न टिकटों पे बनाया, चिन्हों पे बनाया, निर्दलीय मुझे बनाया और इनका जो समर्थन है, इनका जो हित है, उसके लिए अगर मुझे मरना पड़ा तो मैंने कह रखा है 28 तारीख को सबसे पहले ट्रेन के आगे खड़ा रह करके मैं मेरी जान दूंगा। मैं उन नेताओं में नहीं कि इनको आगे कर दूंगा और मैं पीछे रहूंगा। मैं आगे जाकर के सबसे पहले मैं जाऊंगा ट्रेन पे और मैं मेरी जान दूंगा 28 तारीख को। मैं पीछे नहीं हटूंगा, इनको मैं नहीं छोड़ सकता। इन लोगों का हक है, इनका हक मिलना चाहिए। कमांड एरिया का पूरा हक, इसमें कोई बात नहीं है, दोहराए नहीं है, इनका पूरा वाजिब हक इनको मिले। एक अपील और क्या करना चाहेंगे गुर्जर समाज से जो वहां धरने पे बैठे? मैं अपील यही करना चाहूंगा, गुर्जर समाज से मैं फिर एक बार ये अपील करना चाहूंगा। हमारे बड़े से बड़े मुद्दे हो गए, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो भी बड़ा मुद्दा था, बहुत उसमें नहीं जाना चाहता गहराई में, लेकिन बड़ा मुद्दा था। उस बड़े मुद्दे में भी हमारे पटेलों ने रास्ता निकाला। हमारे जो ताकतवर लोग हैं, अभी भी ये सब लोग जो 28 जगह हमारे पटेल बैठे हुए हैं, ये सब ताकतवर लोग हैं और इनकी, हमारी तो नहीं है, हम तो मार क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इनकी बहुत भैयाबंदी है। ऐसे जाति से भी, मीणाओं से भी ज्यादा उनसे दोस्ती है, भाईबंदी है। तो मैं तो इनसे भी कहा कि भैया समझाओ और हमारा रास्ता निकलवा दो। ये रास्ता निकल सकता है इसमें, बशर्त कि दूसरा हंसराम कोई पैदा हो, ये निकल जाएगा रास्ता। आप चाहते हैं कि शांति रखें? बिल्कुल शांति रखनी चाहिए और उनको रास्ता निकालना चाहिए। इसी में भला है, उनका भी भला। उनको रिजर्वेशन मिला है बड़ी मुश्किल, बेहतर आदमी मर करके, हमको रिजर्वेशन मिला है। अब जाकर के हम लोग कोई समय पे जो है खाना खाने लगे हैं। हम पटरी पे हम भी चढ़े, वो लोग भी चढ़ रहे हैं। उनका भी विकास का रास्ता अभी जो है शुरू हुआ है, हमारे भी रास्ता चल रहा है। अगर हम टकराएंगे, झगड़ा करेंगे, दोनों समाजों को भारी नुकसान होगा। हम नहीं चाहते। देखिए, पांचना का जो मुद्दा है ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें 2 समुदाय, गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिनमें अच्छे नेता दिए हैं, अच्छे लोग पैदा हुए जिन समाजों में, वो आज पांचना बांध में पानी को, विवाद को लेकर आमने सामने है। एक तरफ जो गुर्जर समाज है वो धरने पर बैठा हुआ है पानी को रोककर, दूसरी तरफ जो मीणा समाज है वो अपने नेताओं के साथ में वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर बात ये कही जा सकती है, अगर टकराव की स्थिति बनती है तो नेताओं का कुछ नहीं जाएगा, सरकारों का कुछ नहीं जाएगा आपके बच्चों का भविष्य का। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें और कोशिश करें कि इस मुद्दे को बैठकर कोई हल निकाला जा सकता है और हल हर बात का निकलता है। अगर कोई आंदोलन होगा, कोई बड़ी घटना होगी, उसके बाद भी कोई ना कोई सोल्यूशन ही निकलेगा।
इसलिए मेरी भी सब लोगों से यही अपील है कि इस मुद्दे को धैर्य से सुने, अपने बड़े नेताओं से, अपने बड़े जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको आगे लेके आए, उनसे पूछे कि क्या बेहतर हो सकता है। इससे पहले जो विवाद रहे थे वो भी बातचीत से ही सुलझे और इसको भी सुलझाने की कोशिश करें। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।